बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। लेट्स स्टार्ट योर टुडेज सोशल स्टडीज़ लेक्चर। सिक्स क्लास हमने चैप्टर नंबर 11 शुरू किया हुआ है विच इज़ इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। इसकी कुछ हमने रीडिंग कर ली है और कुछ रीडिंग हमारी रिमेनिंग है। जो हम रीडिंग कर चुके हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू डेवलप एज़ मच इंडस्ट्री एज़ पॉसिबल। ये किसी भी मुल्क के लिए ये क्यों अहम है कि वो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है, वो लगाए। ये क्यों ज़रूरी है? आंसर है, इंडस्ट्री इज़ की फैक्टर टुवार्ड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंडस्ट्री जो है, सनत जो है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो बुनियादी एक फैक्टर है, उसका बुनियादी अहमियत रखता है। इंडस्ट्री एड्स द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स वेदर लोकल और इम्पोर्टेड। इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोहे की वो कीमत नहीं होती जो लोहे से बनी हुई किसी मशीन की होती है। इसका मतलब कि वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, अब चाहे रॉ मटेरियल आपका अपना हो या आप बाहर से मंगवाएं, जब आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कोई चीज़ बना लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टुवार्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशेंसी। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप एज़ मच इंडस्ट्री एज़ पॉसिबल। यानी इंडस्ट्री से क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंट्री के हक़ में हो जाता है, उसको कम पैसे बाहर देने पड़ते हैं और ज़्यादा वो बाहर से कमाता है। सेल्फ सफिशेंसी होती है खुद कफ़ील होना। तो इंडस्ट्री की मदद से ही हम खुद कफ़ील भी हो सकते हैं और इन्हीं वजह से जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके उतना ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ इट अ गुड आइडिया टू यूज़ एज़ मच ऑफ होम मेड रॉ मटीरियल एज़ पॉसिबल। अपने मुल्क से हासिल किया गया रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करना क्यों जो है वो अच्छी बात है, इसका क्या फ़ायदा है? लोकल और होम मेड रॉ मटेरियल इज़ चीपर एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल। सो होम मेड रॉ मटेरियल रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट। तो क्या होता है जी, जो लोकल रॉ मटेरियल है वो चूँकि अपने ही मुल्क में बनता है तो पहली बात तो वो सस्ता मिलता है, दूसरा उससे अपने लोगों को रोज़गार मिलता है, अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे एक तो कॉस्ट कम हो जाती है और दूसरे रोज़गार मिलता है लोगों को। तो ये दो वजह ऐसी हैं कि अपना लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करना बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच रॉ कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न। वो वाला तरीका बताएं, वो वाला प्रोसेस बताएं जिससे हार्म कपास को धागे में तब्दील किया जाता है। आंसर देखिए, नंबर 1, जिनिंग मशीन रिमूव्स कॉटन सीड्स फ्रॉम द थ्रेड्स। जिनिंग मशीन जो है वो रुई से बीज को अलग करती है। नंबर 2, tangled cotton threads go to carding machine where spinning combs straighten the threads। कार्डिंग मशीन में जो कोम्स होती हैं, कुछ स्पिनिंग कोम्स इस तरह की होती हैं जो धागों को बिल्कुल सीधा कर देती हैं। नंबर 3, ड्राइंग मशीन टर्न्स देम इनटू सॉफ्ट लेंथ्स ऑफ अनट्विस्टेड कॉटन। ड्राइंग मशीन में उसकी लंबी लंबी रस्सियाँ जैसी वो नरम नरम बना दी जाती हैं। नंबर 4, स्पिनिंग मशीन ट्विस्ट द फाइबर्स टू मेक यार्न। स्पिनिंग मशीन जो है वो उसको ट्विस्ट करके यार्न बना देता है। यानी इसके 4 प्रोसेस होते हैं। पहले जिनिंग होती है, जिनिंग में बीज अलग किए जाते हैं। दूसरे में कार्डिंग होती है, कार्डिंग में उसको सीधा किया जाता है। तीसरे में ड्राइंग होती है, ड्राइंग में उसका अनट्विस्टेड वो लेंथ्स बनाई जाती हैं। और नंबर 4 पे स्पिनिंग होती है जहाँ पे उसका धागा बना लिया जाता है। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपने इसको लिखना भी है और याद भी करना है।